नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर भोपाल से, जहां विजयपुर से चुनाव जीतने के बाद मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा खुलासा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम चल रहा था तब मुझे धमकाया गया था। रामनिवास रावत के रिश्तेदार जो टीआई हैं, एसडीओपी के साथ मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम समझ सकते हो हम क्या कर सकते हैं। मुकेश मल्होत्रा ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया था, बोले 2 अभी ले लो, 2 बाद में ले लेना। यही नहीं, जब मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव लड़ा तो उन्हें मारने की कोशिश की गई। उन्होंने बीजेपी द्वारा डकैतों को बुलाकर उन्हें मारने की कोशिश की बात भी कही। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि इन सब के बाद भी मैं डरा नहीं और चुनाव लड़ा। इसके अलावा उन्होंने पुलिस और अधिकारी पर भी हमला बोला और कहा कि ये सभी लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। बूथ पर बैठे हमारे एजेंटों को अगवा किया गया, नहीं तो हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतते। हमारे आदर और श्रद्धा के केंद्र, मैं तो 2 पंक्तियां उनके बारे में कहना चाहता हूं। जिस भाव से वो काम कर रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, इस भाव से वो काम करने वाले ऐसे हमारे प्रदेश माननीय जीतू पटवारी जी हम सबके बदले हैं। यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बंधु से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप सब कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान। जब मैं विधायक था तो उनको बहुत चाव से सुनता था। मुझे लगता था कि उस 230 विधायकों में अगर कोई भी तार्किकता से बात करने वाला व्यक्ति है तो वह आदरणीय मुकेश नायक जी है। मुकेश नायक जी की बात मैं हम सबके मध्य विराजमान, जिनकी सहजता और सरलता मैंने अपने बड़े भाई डॉक्टर सतीश सेकरवार जी के चुनाव में देखी। जो वहां के प्रभारी के रूप में थे, जब बड़े भाई उपचुनाव लड़ रहे थे, चूंकि परिवार का सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अथक प्रयास कर रहा था। लेकिन इस उम्र में भी जिन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की उस चुनाव में, ऐसे आदरणीय डॉक्टर पीसी शर्मा जी, मैं निवेदन करूंगा उनका भी ताली बजाकर हम सब लोग स्वागत करें। आदरणीय राजीव सिंह साहब और कानून के ज्ञाता, चुनाव में जब भी कभी अड़चने आती थी या कभी ऐसा लगता था कि इस मुद्दे पर क्या बात रखनी है, कैसे रखनी है, तो आदरणीय जेपी धनोटिया साहब का सानिध्य मिलता रहता था। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इनका ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रवक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई आदरणीय अभय दुबे साहब, मेरे बड़े भाई, मैं उनके साथ विधायक रहा हूं, लेकिन हमारा और उनका संबंध छोटे बड़े भाई का है। ऐसे आदरणीय मेरे बड़े भाई सैलिम पटेल साहब, रवि सक्सेना जी, अनुप मानसिंह पटेल साहब, मेरे छोटे भाई आशुतोष चौकसे जी, गुड्डू चौहान। अपने किसानों के 3,000 रुपये 3100 के धान खा रहे हो आप 2700 रुपये धान के किसानों को छल रहे हो, उनके साथ भ्रमजाल कर रहे हो, इसलिए कि आपने 3,000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो, इसलिए कि कर्ज से करप्शन कर रहे हो, इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। 6,000 किसानों के बच्चों के सोयाबीन के दाम नहीं दे पा रहे हो। आपने झूठ बोल के विधानसभा में वोट लिया, भ्रमजाल फैला के लोकसभा में लिया, और अब प्रतिसाद आपके सामने है। मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब रही बात विजयपुर की, जैसा नीतू सिकरवार जी ने कहा कि किस आतंक के साए में चुनाव था। डाकुओं ने आदिवासियों पर गोली चलाई, रावत जी का नाम बताया, बंटी रावत, लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस तो बीजेपी के गमछे में काम कर रही थी, और जो पुलिस की वर्दी में गमछा पहन के काम नहीं कर रहे थे, वो पुलिस की किराए की वर्दी लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहन के सारे बहुत से पोलिंगों पे हमें दिखे थे। ये शिकायत भी हमें आई, यही बुधनी में भी आई और यही विजयपुर में भी आई। मुझे बताया गया विशेष सूत्रों से कि तोमर साहब का हथकंडा है, वो संवैधानिक पद की मर्यादा को नहीं समझते। उन्होंने खुद ने भी रोज प्रचार किया, 5-5, 7-7, 8-8 लोगों की मीटिंगें ली, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 100 सभाएं करी, और अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी कि पोलिंग लूटना है तो क्या तरीका हो सकता है, तो सीआरपीएफ की किराए की वर्दी लाओ, अपने कार्यकर्ताओं को पेलाओ और जनता को भगाओ। ये हथकंडे भी विजयपुर में अपनाए गए। अभी मुकेश जी अपनी बात और ज़्यादा आगे कहेंगे, पर जैसा मैंने कहा
नीटू सिकरवार, अशोक सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, लाखन सिंह जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, पंकज उपाध्याय जी, दिनेश गुजर जी, सतीश बाबू जंडेल जी, साहब सिंह जी गुजर साहब, हमारे देसाई जी, देवेंद्र, अपना हमारे वो अपने राजे जी, सारे और विधायक, डग्गी राजा जी पूर्व विधायक जी, फिर हमारे राव यादवेंद्र सिंह जी, फिर हमारे अपने शिवपुरी के वीरेंद्र सिंह जी, पंकज उपाध्याय जी, अपने मुरैना के और सारे हरिबाबू राय जी, ऐसे कई विधायक हमारे, इन्होंने करवा चौथ नहीं मनाई, अपनी पत्नियों से मोबाइल पे ही दर्शन देके उनको खाना खाने का आग्रह किया। नीटू ने भी किया, लाखन सिंह जी ने भी किया। दिवाली सबने वही मनाई कार्यकर्ताओं के बीच में, एक दिया लोकतंत्र के लिए, यही था नारा हमारा, एक दिया लोकतंत्र के नाम। हमने गांव गांव हमारे कार्यकर्ताओं ने जलाया। कई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कई जिला अध्यक्ष, कई हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे सारे पदाधिकारी अपनी जगह डटे रहे, अपनी बात कहते रहे, यातना सहते रहे, जेल जाते रहे, पुलिस के डंडे खाते रहे। नीटू और ये सब भी अपने जंडेल साहब, नीटू और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं अतुल चौहान जी, ये सारे जेल गए। जेल क्यों गए? कारण नहीं है, जेल जाना है। चुनाव वाले दिन किस तरह का हठधर्मिता थी कि प्रत्याशी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। विजयपुर से चुनाव जीतने के बाद मुकेश मल्होत्रा ने कई बड़े खुलासे करने के साथ ही बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला और ये भी कहा कि कैसे उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए बुरी तरह से डराया धमकाया भी गया। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज भारत।